जय हिंद साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जितने भी लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, बहुत ही बड़ा उनका सवाल है। बार बार ये सवाल उनके मन में आ रहा है और वो लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि सर, क्या हमें जो है इस वक्त झारखंड पुलिस की जो तैयारी है उसे शुरू कर देना चाहिए अथवा नहीं। क्या ये जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकला है, ये वैकेंसी फिर से क्या रद्द हो जाएगी या फिर इसमें फिर से केस हो जाएगा। बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे डाउट है उनके मन में। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोग का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है इसमें लड़कों के लिए कुछ ज्यादा खास है नहीं और लड़कियों के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। देखिए, लड़कियों के लिए बहुत कुछ है और लड़कों के लिए कुछ खास है नहीं। तो ऐसे में जो लड़कों का जो ग्रुप है, लड़कों का जो झुंड है, वो आंदोलन करने के मूड में है। अगर आने वाले समय में इसमें बदलाव नहीं होते हैं या फिर आने वाले समय में और ज्यादा वैकेंसियां नहीं आती है, सरकार ने ये तो आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में झारखंड पुलिस की और 4,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। और ये चीज देखने वाली बात होगी कि क्या 15 तारीख से ये जो नया नोटिफिकेशन निकला है, ये 15 जनवरी से जो है ये फॉर्म भरना अप्लाई होना शुरू हो जाए। क्या उससे पहले अगर जैसे अगर नई वैकेंसियां ला देती है सरकार, अगर नई वैकेंसियां निकाल देती है तो फिर लड़के जो है वो शांत बैठ सकते हैं और आंदोलन वगैरह नहीं होंगे। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है कि जो डेट है वो भी हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। आप लोग का जो अप्लाई करने का डेट दिया गया है 15 तारीख, हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि अगर आगे ना बढ़े तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिले। लेकिन एक चीज साफ है दोस्तों कि ये वैकेंसी कहीं से भी कैंसिल नहीं होगा। ये बात आप लोग समझ जाइए। क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि सरकार का ये मेन मुद्दा है। ठीक है। ऑपोजिशन जो है वो सरकार को इसी चीज के लेकर दोस्तों घेर रही है बार बार कि आपने जो है एक भी सिपाही बहाली नहीं करवाई है इतने दिनों से। एक भी कोई भी मतलब होता है ना कि एक नई बहाली वो आपने ढंग से नहीं कराई है और सिपाही की भारी कमी है झारखंड में। तो इस चीज को लेकर जो है सरकार को घेरेगी जो विपक्ष पार्टी है। तो ऐसे में सरकार किसी भी हालत में ये तो कभी नहीं चाहेगी कि वैकेंसी रद्द हो। और रद्द होने वाला दोस्तों कोई चीज है नहीं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भले हो सकते हैं। बदलाव डेफिनेटली होगा आने वाले समय में। इसमें बदलाव होने के भरपूर चांस है। 100 में दोस्तों 90% चांस है कि ये जो वैकेंसी है इसमें बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन रद्द होने के चांसेस मुझे मुझे जहां तक फील हो रहा है कि ये 5-0, अगर 100 में बोलेंगे तो 5% है कि ये रद्द होगा। लेकिन 95% चांस है दोस्तों कि ये वैकेंसी रद्द नहीं होगा। इसमें सरकार जरूर कुछ बदलाव करेगी लेकिन वैकेंसी को रद्द नहीं करेगी। ये एक प्रमुख वैकेंसी है और ये मतलब राजनीतिक तौर पे भी अगर देखा जाए तो एक बड़ा मतलब मुद्दा है दोस्तों। तो इसलिए वैकेंसी रद्द नहीं होगी। इसमें लड़कों के लिए भले सीट जुट जाएंगे, ठीक है, जो सिलेबस है हो सकता है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। जो लड़कियों की रनिंग है जो 30 मिनट दिया गया है हो सकता है उसे 40 मिनट कर दिया जाए। ठीक है। तो ये सभी जो प्रमुख चीजें हैं इसमें कुछ ना कुछ दोस्तों ट्विस्ट और बदलाव हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है। केस कचहरी दोस्तों इसमें नहीं चलेगा ज्यादा देर। ठीक है। अगर केस होता भी है तो मुझे लगता है कि इसमें बदलाव होंगे, वो फिर से आ जाएंगी, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो रद्द नहीं होगी। क्योंकि सरकार इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है, जो यहाँ पे जो रिक्त पद है झारखंड की, अगर आप लोग थाना जाइएगा तो वहां पे फीमेल कैंडिडेट के जो सीट है वो एकदम दोस्तों खाली है पूरी तरीके से। झारखंड के जितने भी थाने आप चले जाइए, किसी भी थाने में दोस्तों आपको फीमेल कैंडिडेट जो कांस्टेबल है वो आपको देखने को बहुत कम मिलेगी। इक्का दुक्का ही दोस्तों थानों में आपको जो है महिला कांस्टेबल देखने को मिलेंगे, नहीं तो बहुत ऐसे थाने जहाँ पे फीमेल कांस्टेबल जो है वो नहीं है। तो ऐसे में जो केस सॉल्व होते हैं, जो महिलाओं से संबंधित केस होते हैं, मतलब तो ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होती है इन सभी चीज़ों से। अगर महिला कांस्टेबल नहीं होती है तो ये सभी जो केस है इसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं। क्योंकि जो मेल जो होते हैं कांस्टेबल वो तो सीधे महिलाओं को जो है वो नहीं पकड़ सकती है। ठीक है। उन्हें पकड़ के ला नहीं सकती है थाना। तो ऐसे में फीमेल कैंडिडेट का जो ये होता है वो बहुत बढ़ जाता है। उनका जो क्या बोलते हैं उसको दिमाग में नहीं आ रहा अभी, उनका योगदान, ठीक है, योगदान जो है फीमेल कांस्टेबल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इतने सारे रेप केसेस आते हैं, बहुत सारे शोषण के केसेस आते हैं, तो इन सभी में फीमेल कांस्टेबल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये नीति तो ठीक लाया था कि वैकेंसी तो ठीक लाया था, लेकिन इसमें लड़कों का सीट जो है कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट के बराबर होना चाहिए था या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि जो कांस्टेबल के पद हैं, जो मेल कांस्टेबल के पद है वो भी भारी मात्रा में खाली है, रिक्त
रिक्त है और बहुत दिनों से बहाली नहीं आई है। ठीक है, 6 साल 7 साल होने को चला है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है वो रद्द नहीं होगी, भले इसमें केस हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में आपका दोस्तों एक प्रमुख इसमें काम क्या रहेगा कि आपको जो है तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, तैयारी एकदम बिल्कुल शुरू करिए, आपको इसमें डाउट थोड़ा सा भी नहीं रखना है। सिलेबस अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसमें सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन देखिए जो हिंदी है वो पूरी तरीके से नहीं हटेगी। मैं बता दे रहा हूं, अगर सिलेबस में बदलाव भी होंगे तो पूरी तरीके से हिंदी को नहीं हटाया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें 25% अगर है, 50% जो सेकंड पेपर है, 2 पेपर रखा गया है ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 में जो है 50 नंबर का जो हिंदी है उसमें भले आपको 25 नंबर जो है झारखंड जी के हो सकता है कि ऐड हो जाए और 25 नंबर हिंदी रहे। ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो 25 नंबर है, ठीक है, 25 नंबर आपका जो है जीके रखा गया, सामान्य ज्ञान रखा गया, वो तो ऑल ओवर पूरा भारत से जो है जीके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 चीजें नहीं, लेकिन जो 50% जो हिंदी का है ना, यहीं पे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो पेपर 1 में जो परसेंटेज वाइज नंबर को जो है दिया गया है कि 30% लाइएगा तो 1 नंबर मिलेंगे, 30 से 40 लाइएगा तो 2 नंबर। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है ये पोर्शन को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर जो है इसमें क्षेत्रीय भाषाएं हैं और क्षेत्र भाषाएं हमारे झारखंड के स्टूडेंट का मजबूत है। ठीक है, तो ऐसे में अगर वो बढ़ चढ़कर क्षेत्रीय भाषा में नंबर ले आते हैं तो उनका मेरिट बनने में आसानी होगी। और ये जो परसेंटेज वाइज अगर इन्होंने बांट दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज मतलब लॉजिक की थोड़ा सा बाहर है कि ये इस चीज को क्यों किया गया है, क्योंकि ये झारखंड के छात्रों के हित में नहीं है। तो इस चीज को करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको बदलाव दिख सकता है, क्योंकि छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो ये चीजें जो है जरूर मांग करेंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले, 5 प्रमुख चीजें। तो 5 प्रमुख चीजों को मैंने आपको बताया था कि इस वैकेंसी में जो है 5 प्रमुख चीजें ऐसी क्या है जो बदलाव होने चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर छात्र आंदोलन भी करते हैं तो इन सभी चीजों में बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी और मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो अपनी तैयारी को करिए, खास करके रनिंग पे फोकस करिए, क्योंकि इस वैकेंसी में सबसे पहले है अगर कोई चीज तो वो है आपका फिजिकल, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल रखा गया है। तो ये लंबा प्रोसेस चलेगा। रनिंग भी अगर आपका चलेगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस में चलेगा, क्योंकि इस वैकेंसी को नहीं भी तो दोस्तों 8 लाख प्लस जो है कैंडिडेट भरने वाले हैं। तो 8 लाख प्लस कैंडिडेट रहेंगे तो उनका जो रनिंग है वो भी लंबा समय तक जेएसएससी को लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार हर एक दिन जो है लेना पड़ेगा 1 महीने तक, तब मुझे लगता है इसका जो रनिंग है वो कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि RFID के तहत दोस्तों इतनी जल्दी जो है किसी का रनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर रोड पे लेती है, अगर जैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव कर रही है हर एक चीज में, अगर उन्होंने फिजिकल को आगे रखा है तो अगर उनके दिमाग में ये चल रहा है कि रनिंग जो है हम लोग ग्राउंड में ना लेकर रोड में कहीं पे ले, अगर उनके पास उस प्रकार का उन्होंने अगर सोचा होगा कहीं पे, तो हो सकता है कि रोड में भी आपको रनिंग देखने को मिले, जिस प्रकार से SSGD में मिलता है। तो हो सकता है कि कुछ इसी प्रकार का अगर प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं कि एक ही रास्ता, एक लंबा रास्ता में 10 किलोमीटर की रनिंग, तो ऐसे में दोस्तों जो दौड़ है वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। ठीक है, जो RFID टेक्नोलॉजी के तहत होता है उसके कंपेयर में अगर देखिएगा तो रोड पे अगर वो लोग रनिंग करवाते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो रनिंग खत्म हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक बार में काफी सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से दौड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जैसी अपनी सोच में अगर बदलाव करेगी, और मुझे लगता है कि कर भी सकती है, जैसी का कोई भरोसा नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले समय ये सभी चीजें देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से आप जो है फिजिकल की अपनी तैयारी करिए, अपनी मेडिकल की तैयारी करिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेडिकल के लिए अगर चाहिए कोई चीज तो मेडिकल के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मेडिकल के बारे में हर एक चीज की जानकारी आपको मैं दे दूंगा। नेक्स्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।